नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध संबंध के चलते महिला ने पति को 8 बार कुल्हाड़ी से काटा। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक बड़ी खबर आ रही है। जनपद के चक्करनगर तहसील में पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने पति को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 8 बार कुल्हाड़ी से हमला बोला। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए पिता पर भी महिला ने हमला बोल दिया। मामला थाना चक्करनगर के अंतर्गत ग्राम बछेड़ी में अश्वनी तिवारी का परिवार रहता है। अश्वनी की शादी 2005 में जहानाबाद के पास हुई थी। अश्वनी अहमदाबाद की L&T कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करते हैं। वह 3 दिन पूर्व अपने गांव छुट्टी लेकर आए थे। उनके 3 बच्चे हैं जो गांव में ही रहते हैं। अश्वनी के परिवार में माता पिता, पत्नी और 3 बच्चे गांव में रहकर अपना भरण पोषण करते हैं। घायल अश्वनी के भाई गौरव ने बताया कि उनके भाई और भाभी के बीच में कोई विवाद हुआ, जिसके चलते भाभी ने सर में 7 से 8 बार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसे उसको गंभीर चोटें आई हैं। बीच बचाव में उतरे उनके पिता को भी हाथ में उनकी भाभी ने काट कर घायल कर दिया। आनन फानन में छोटे भाई गौरव ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर में पहुंचकर उनकी भाभी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने गंभीर घायल अश्वनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनको इलाज के लिए सैफई रेफर किया गया है। अभिमन्यु शुक्ला की रिपोर्ट। जी, गौरव तिवारी। मामला कुछ नहीं था। 3 दिन पहले हमारे भाई अहमदाबाद में L&T में जो मैनेजर है वहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ से छुट्टी आए। छुट्टी होने के बाद चूँकि मैं घर पे नहीं था और हम 3 भाई हैं और 2 भाई अहमदाबाद हैं और मैंने महेबा निवास बना लिया, मैं वहीं रहता था जी। तो 3 दिन हुए। 3 दिन के बाद भैया आए, तो भैया मुझे मालूम नहीं था क्या हुआ घर में, लेकिन भाभी या भैया जो कुछ भी हुआ हो, तो भैया खाना खा रहे थे, बता रहे थे खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जो भी हुआ, पीछे से भाभी आई कुल्हाड़ी लेके, उन्होंने ताड़ 8 कुल्हाड़ी मारी। 8 घाव सर में, 8 घाव आए पूरे सर में इतने ने। जिसमें CS तुरंत मैंने इन्फॉर्म किया, कप्तान साहब को भी डायरेक्ट मैंने फ़ोन किया था। कप्तान साहब के PR साहब ने तुरंत फ़ोन किया थाना चक्करनगर में। थाना चक्करनगर संबंधित थाना पुलिस गई, पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई। और इसके साथ साथ में मैंने CSC वहाँ गया, मैंने वहाँ इनका रेफ़र करवाया। मैं जिला अस्पताल में मैं अब लेके आया हूँ। अभी सीरियस हैं ज़्यादा, मैं उनको लेके जा रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा, कुछ कारण समझ में आया? कारण कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत हुआ होगा, जो भी हुआ हो रहा होगा, वैसे कुछ था नहीं। आज दोनों लोगों के बीच में कुछ था नहीं। इससे पहले भी कभी कोई लड़ाई हुई? नहीं, वैसे कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। अभी चली गई थी बहाना बना के, भैया वहाँ थी तो एक बहाना बना के चली गई थी कि हमारे पापा की तबीयत ख़राब है, तो पापा ने हमारे ने गाड़ी कर दी थी, तो पापा लेके गए साथ में। तो ये रास्ते में जब CNG गाड़ी में डलाई तो ये उतर गई। बोले हम टेम्पू से चले जाएंगे, हम उतरेंगे नहीं। जब CNG डलाते तो ड्राइवर उतार देता है, तो इन्होंने कहा कि हम उतरेंगे नहीं, हमको तुम मरवा दोगे। तो नहीं, क्यों मरवा देंगे, हम क्यों, हम तो तुम्हें लेके चल रहे हैं, पापा ही थे केवल। बोले बेटा हम तो तुम्हें लेके चल रहे हैं, हम तुम्हें क्यों मरवा दें। तो ये गाड़ी से नहीं उतरी। इसके बाद फिर जब ये गई झूठ बोल के कि पापा की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ जब ये पहुँची तो उन्होंने वहाँ पे जब देखा पापा ने, तो उनके पापा की तबीयत सही थी। तो बोले झूठ क्यों बोली, फिर बोले तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। ऐसी कौन सी वजह रही है जो इतनी भयानक उन्होंने उनके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर वो किया? कुछ तो समझ में आया। हाँ, हमें तो ये लगता है कि ये वहाँ के गांव के लोग बताते हैं कि अवैध संबंध है इनके वहाँ पे किसी लड़के से। इसीलिए ये बताइए कि ससुराल कहाँ? ससुराल इनकी जहानाबाद के पास है, वह कमासिन गांव पड़ता है। जहानाबाद से समथिंग 10 किलोमीटर दूर होगा, 8 राइट हैंड में। शादी 2005 में। तो ये बच्चे कितने? एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चा एक पढ़ रहा है, बच्चियां बीच पढ़ रही हैं, यहीं रहती हैं सब लोग। हाँ, नहीं, बछेड़ी गांव में, चक्करनगर के पास जी। तो ये माना जाए कि अवैध संबंध को लेकर के अपने आदमी की हत्या करने का प्रयास किया गया। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कुछ और, जैसे कोई दूसरा साथी बताया जा रहा है गाँव में, कोई संबंध करके, क्या इसमें हत्या भी हो सकती है? अब गांव में तो सर मुझे पता नहीं, तब 3 दिन हुए इनको छुट्टी आए हुए, तीसरा दिन था। और इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमें ये बताया गया है जब चली गई थी वहाँ पे, तो किसी सूत्रों से पता चला होगा, भैया ने पता किया होगा या वहाँ और लोगों ने भी बताया, तो मतलब इनके अवैध संबंध होने के कारण ये कंडीशन हुई। तो ये तो जान लेने का जी बिल्कुल, भैया तो ख़त्म हो गए थे। आप
आपको कैसे जानकारी मिली जब? मुझे मेरा टेलीफोन आया, हम मयबा में थे तो मेरे पास टेलीफोन आया पिताजी का, तो कट गया एक बार। फिर गांव के एक लड़के ने किया कि ऐसे ऐसे भाभी ने हमला कर दिया, ऐसे ऐसे ये कंडीशन हुई। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया एसओ साहब को, कप्तान साहब से भी बात हुई, कप्तान साहब ने तुरंत हमारी मदद की। अच्छा, तो ये बताइए, आपको लगता है कि ये जब शादी हुई वहाँ से कोई मामला कनेक्टेड है या नहीं कर पाऊँगी? नहीं, जहाँ शादी हुई वहाँ से। तो क्या कितनी बार मायके रही? मायके क्या चली जाती थी, फिर बिना पूछे चली जाए, बिना पूछे चली जाती थी, बिना पूछे चली जाती थी, बिना पूछे चली जाती थी। कितने दिन रहती हो? एक दिन तो गांव से भी, घर से भी भाग गई थी, गांव में छुपी रही 2 रात, तीसरे रात मिली जंगल में। पूरा गांव इस तरह इस बात का गवाह है कि एक रात में ये भाग गई थी जंगल में। हाँ, तो दूसरे 2 दिन बाद ये मिली, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बोला क्या गर्मी बढ़ गई थी, बोले दिमाग में हमारे गर्मी बढ़ गई थी, ये हो गया वो हो गया था, फिर इसके अलावा फिर कोई बात नहीं। फिर सही से रहने लगी। फिर ये भैया चले गए नौकरी करने, ये चली गई, फिर झूठ बोल के वही कंडीशन, झूठ बोल के फिर चली गई मायके। बच्चों को छोड़ जाती है? हाँ, बच्चों को छोड़ जाती थी। कितने क्या भैया आपको? जी, LNT मैनेजर है वहाँ अच्छा, तो अहमदाबाद में। क्या कभी उन्होंने जिद भी थी इनके साथ जाने की कि हमें वहाँ ले चलो? नहीं, सो कभी नहीं कहती थी। इन्होंने 1-2 बार कहा भी कि अगर साथ चलना हो तो तुम चलो, बच्चे हैं, दादी हैं, सब लोग हैं, हम हैं, तो जी देख रहे हैं, तो नहीं जाते। कितनी साल से नौकरी कर रहे थे? ये तो काफ़ी 10-15 साल से, 2005 से नौकरी कर रहे हैं तब वहाँ। से नौकरी कर रहे थे। अच्छा, तो ये जब शादी हुई थी जी। तब सब ठीक ठाक था? कोई ऐसा? हाँ, 2005 से लेके 2001-2 साल तो ठीक था, 2-3 साल 4 साल तक ठीक रहा। 4 साल के बाद फिर वही धीरे धीरे तो भैया इग्नोर कर देते कोई चीज़ों को लेकर। चलो नौकरी चलेगा, जॉब चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। फिर अब 2010 के बाद 11-12 से ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगी। अश्वनी तिवारी, अरुणेश तिवारी। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं। पिता है? जी, पिताजी सूबेदार मेजर से रिटायर हैं आर्मी से। तो सब लोग गाँव में ही रहते हैं सामने या अलग-अलग? हम और बीच वाले भाई ये सब मयबा रहते हैं। हाँ, और ये फैमिली अकेली रहती है घर में। हाँ, अकेली, मम्मी पापा और ये लोग। तो मम्मी से बात की, मम्मी से पूछा क्या मामला हुआ था, कुछ आइडिया लग रहा है? मम्मी समझ ही नहीं पाई। मम्मी को भी पापा को भी काट लिया ना। अभी ये जब झगड़ा हुआ तो पापा को भी काट लिया, बहुत मांस निकल आया पापा को भी दांतों से काट दिया। पापा ने बीच बचाव किया तो पापा को भी काट लिया, मम्मी के बाल पकड़ के पटक दिए। क्या आप लोग FIR लिखाएंगे पुलिस में? अभी तो सर मैंने कॉल किया है, MNCR हो सकता है दर्ज की हो सर ने, लेकिन हेल्प हमारी पुलिस कर रही है, कप्तान साहब भी कर रहे हैं। एक पेशेंट आया हुआ है आपके यहाँ जिसके सर में बड़ी चोटें लगी है, कहाँ से आया है और किस तरह की चोटें हैं, क्या बात है? ये लगभग आधे घंटे पहले थाना चक्कर नगर पुलिस द्वारा एक आदमी को, एक मरीज़ को यहाँ पे लाया गया है, जो कि झगड़े की वजह से उसको चोटें जो है आई बताई जा रही हैं। और ये चोटें जो है धारदार हथियार से उसके सर में लगी हैं, जो कि काफ़ी गंभीर हैं और मरीज़ को इस समय काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। उसका प्राथमिक उपचार उसका करके उसको जो है सैफई या हायर सेंटर उसको रेफ़र किया जा रहा है। मरीज का नाम क्या बताया गया? मरीज़ का नाम अश्वनी तिवारी बताया गया है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।